तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की एक्सरसाइज 1.2 का 5th वाला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। मतलब समझ में ये आ रहा है कि भाई 2 आर्क है जिसकी लेंथ सेम है, तो 2 सर्कल होंगे, ऐसे अंदाजे से बना दे रहे हैं। और ये दोनों सर्कल की आर्क है ना, वो सेम है। मतलब दोनों की आर्क सेम है। मतलब मान लो S1 और S2, अगर मैं दोनों आर्क को अज्यूम करता हूँ तो ये दोनों इक्वल है। तो लेट S1 एंड S2 बी द लेंथ ऑफ द आर्क। एक चीज हमने अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि ये 2 अलग अलग सर्कल्स है और यहाँ पर इनका रेडियस भी मान लो अलग होगा, तो मान लो मैं इसको बोल देता हूँ R1 और इसको बोल देता हूँ R2। सो देयरफॉर अगेन लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस या रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, ये हम लोग ने अज्यूम कर लिया। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ऑफ सेम लेंथ बराबर ना, सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि एक 60 डिग्री पर है तो दूसरा 75 डिग्री पर है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि θ1 60 डिग्री दिया हुआ है और θ2 जो है वो 75 डिग्री दिया है। और हम लोगों को मालूम है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोग डायरेक्ट ये वाले लेक्चर पे आए हो तो लास्ट वाली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप प्रीवियस कंसेप्ट ये वाली एक्सरसाइज का पूरा देख के सीख सकते हो। फिलहाल ये वाले सम में थीटा जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है। डिग्री में अपने को कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो 60 को हम लोग π/180 से कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा, मुझे यहाँ पर π/3 रेडियन मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड वाले एंगल को भी आप कन्वर्ट कर दो, तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से। 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। 3 के टेबल से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 5 π/12। ये भी आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। रेशियो बोल रहा है। रेशियो बोल रहा है मतलब इसका रेशियो मतलब R1/R2, मतलब R1/R2 आपको फाइंड करना है। तो अभी R1/R2 कैसे फाइंड करेंगे, तो उसने हिंट पहले ही दे दिया। उसने बोला है कि 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मतलब S1 और S2 जो है ना वो दोनों इक्वल है। और जब S1 और S2 दोनों इक्वल होगा तो आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है R इंटू थीटा। क्या फॉर्मूला है? R इंटू थीटा। तो अगर मैं S1 बोल रहा हूं तो यहाँ पर आएगा R1 θ1 और S2 बोल रहा हूं तो यहाँ पर आएगा R2 इंटू θ2। अब क्योंकि मुझे रेडियाई का रेशियो चाहिए, बराबर ना, रेडियाई का रेशियो बोल रहा है वो, तो R1/R2, तो R1 नीचे R2 को ले लो, ये θ2 यही रहेगा, ये θ1 डिवीजन में आ जाएगा। अब क्योंकि रेशियो चाहिए था तो R1/R2 इज इक्वल टू θ2 का वैल्यू है 5 π/12 अपॉन, और θ1 का वैल्यू है मेरे पास में π/3, बराबर ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 5/4। तो उसने बोला था कि आप इसका रेशियो फाइंड करो, आपको रेशियो मिल रहा है 5/4। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, R1:R2 इक्वल्स टू 5:4 इज आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया रहेगा, और ये सम समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग देखोगे, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई। इससे पहले जितने भी सम्स किए ना उसमें कहीं भी एरिया मेंशन नहीं था। ये वाला सम में एरिया दे दिया इसने, तो एरिया इज 25 पाई। और भी किसका एरिया है? ये सर्कल का एरिया है, ठीक है ना, सेक्टर का नहीं है, सर्कल का है। तो जब सर्कल का एरिया दे दिया है, पहले मैं एक लाइन रीड किया हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल जब दिया रहे आपको तो हमेशा क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज कर लेना। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr²। तो यहाँ पर आ जाएगा πr²। एरिया का वैल्यू इज 25, बराबर ना, 25 पाई r²।
देखो पाई से पाई गया तो 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मुझे आर का वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ 25 मिलेगा, जो कि रूट ऑफ 25 5 मिल जाएगा। और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको रेडियस भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे रेडियस मिल चुका है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। जब लेंथ ऑफ इट्स आर्क के बारे में बात करेगा मतलब आपको वो बोल रहा है कि एस फाइंड करो, बराबर ना। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री। टीटा दे दिया है कितना, 144 डिग्री। और हम लोगों को मालूम है जब भी वो टीटा दिया रहता है हम लोग उसको कन्वर्ट कर डालते हैं, बराबर ना। तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 144 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आ जाएगा। 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा 18, बराबर 0 एज इट इज। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 45 जा। फिर ये 9 के टेबल से जाएगा, 9 4 जा एंड 9 5 जा, तो मुझे आंसर मिल रहा है 4 पाई बाय 5 रेडियंस। तो मुझे टीटा का वैल्यू मिल रहा है 4 पाई बाय 5 रेडियंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियस भी है मेरे पास में, टीटा भी है मेरे पास में। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, बराबर ना। तो दो चीज पूछा है, पहली चीज तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब एक एस चाहिए, और दूसरा बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब मुझे एरिया भी फाइंड करना है। तो ये दो चीज फाइंड करना है अपने को। क्या करेंगे अभी दो चीज फाइंड करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एस यूज करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आर इंटू टीटा चलेगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू है 5 और टीटा का वैल्यू आया है 4 पाई बाय 5, बराबर ना। 4 पाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल होगा तो मुझे 4 पाई मिल जाएगा रेस टू सी। ये क्या मिल गया मेरे को, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अब एक चीज आपने निकाल लिया, सेकंड निकालने का है एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर ना। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर का देखो दो फॉर्मूला दिया है साइड में मैंने, एक तो हाफ आर स्क्वायर इंटू टीटा है, सेकंड है हाफ इंटू आर इंटू एस। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है वो फॉर्मूला यूज करो। फर्स्ट वाला यूज करना है, फर्स्ट वाला यूज कर लो। हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू टीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर। अब आर आपने निकाला है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू टीटा। टीटा का वैल्यू आपने निकाला है 4 पाई बाय 5, बराबर ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5 से एक 5 कैंसिल होगा तो 5 4 जा, बराबर 20 पाई बाय 2, 2 1 जा, 2 10 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 10 पाई इन रेडियंस एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ नहीं है, वो लिखना जरूरी है। जैसे रेडियस सेंटीमीटर में, बराबर ना, तो यहाँ पर अपने लेंथ ऑफ आर्क निकाला है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। एरिया निकाला है क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो या तो आप ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो। ये आपका फाइनल आंसर अब कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है मुझे ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सम समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखेंगे तो OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट O। तो OAB एक सेक्टर है जिसका सेंटर O है। तो आप क्या करो, पहले एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर है ना वो O है, और सेक्टर बनाना है आपको O, A और B। ये एक सेक्टर आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि OB और OA जो है ना, OB और OA ये दोनों भी कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर ना। मतलब ये उसने टीटा दे दिया है और टीटा 45 डिग्री है, और जब भी डिग्री में दिया रहता है हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 45 जो है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा। 9 के टेबल से जाएगा, 9 5 जा और 9 2 जा, बराबर ना। 5 1 जा एंड 5 4 जा, तो यहाँ पर आ रहा है पाई बाय 4। तो ये आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर पे आपको डिफरेंस लेना है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस डिफरेंस बोल रहा है ना, ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल
AOB, ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ, ये चीज़ अपने को पता है ऑलरेडी, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर को A से डिनोट करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर को मिले मैं ना AS लिख देता हूँ। तो AS मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास में यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 12 दिया हुआ है ना, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू रेडियन में π/4 आया है, तो यहाँ पर π/4 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू π/4। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 7 जा बराबर ना, इंटू 2 जा, फिर 4 1 जा 4 1 जा 3 कैरी 4 8 जा 32। तो यहाँ पर 18 पाई बचता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मुझे मिल जा रहा है 18 पाई, और क्योंकि इसने यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया भी आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। एक पार्ट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर मिल चुका है, हम लोग अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पे ट्राइंगल तो नहीं है, तो सेक्टर है, तो क्या करो आप AB को पहले ज्वाइन कर दो, बराबर ना। मैंने AB को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करो, ये 45 डिग्री है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 45 डिग्री है। अब है ना, ये यहाँ से मैं OB तलक के ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देने का मतलब हो गया कि भाई ये 90 डिग्री पर हो जाएगा एंगल, और मेरे को अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB चाहिए। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं नोटेशन 80 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस क्या रहेगा, मैं यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, इसको मैं मान लो M नाम दे देता हूँ। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या रहेगा ट्राइंगल का, देखो ना ये एक ट्राइंगल ऐसा उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, तो बेस इसका OB हो जाएगा, और इसकी हाइट जो है वर्टिकल हो जाएगी AM। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, OB जो है ना, OB तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम AM है। AM मेरे पास में नहीं है। तो क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, तो इन ट्राइंगल, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इन ट्राइंगल OAM, कैसा भी आप लिखो उसका नाम, OAM, अगर मैं यहाँ पर साइन 45 का कंसेप्ट यूज करता हूँ, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। साइन थीटा क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे लिख दो साइन 45। अपोजिट क्या है, अपोजिट AM है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज बोले तो 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब OA। अब साइन 45 10th स्टैंडर्ड का टेबल याद करो जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। साइन 45 1/√2 होता है कि नहीं। और AM का वैल्यू क्या है, फाइंड करना है। AM तो अपने को फाइंड करना है, ये AM के लिए हम लोग इतना सर्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो AM को यहाँ पे लिख देते हैं। और ये जो OA है ना, ये OA का वैल्यू जो है मेरे पास में 12 दिया हुआ है। तो देखो सिंपल है, 12 को यहाँ लेके आ जाओ तो आपको AM मिल जाएगा 12/√2। लेकिन ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है और वो भी नीचे रूट आ रहा है, सही नहीं लग रहा है। क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। इससे होगा क्या, ये √2 इंटू √2 जो है ना, ये 2 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 12√2। 2 1 जा 2 6 जा, तो आपको मिलेगा 6√2 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, AM का वैल्यू आपको मिल गया 6√2। तो अब यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फाइंड कर रहे थे हम लोग, हाफ इंटू OB का वैल्यू 12 है, AM का वैल्यू देखो ना 6√2 है। 2 1 जा 2 3 जा बराबर, 12 3 जा कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3√2 है बराबर। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप आंसर इसका लिख करके रख सकते हो। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल गया। फाइनल आंसर हम लोग अभी यहाँ पर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर अपने को मिल जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं AS, एरिया ऑफ सेक्टर इज AS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 80।
तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 18 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। बस इतना लिखने का था, सिंपल था एकदम। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे तो एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इससे ना वर्डिंग्स चेंज करके कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। तो चेक कर लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। OPQ इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर O। मतलब वापस से भाई एक सर्कल आपको बना लेना है जिसका सेंटर O है, और वो बोल रहा है कि जो सेक्टर है वो OPQ नाम से है, तो आपको O, P और Q नाम यहाँ पर दे देना है, बराबर, OPQ नाम से। एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इफ मेजर एंगल POQ इज 30 डिग्री, तो ये एंगल दे दिया, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और हमको पता है कि भाई डिग्री में कोई चीज़ नहीं चलेगी, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 6 जा, पाई बाय 6 मिल रहा है, बराबर ना। ये हो गया रेडियंस में। आगे फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ, ये आर्क है PQ एंड कॉर्ड PQ। मतलब अगर मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ ना, तो ये ज्वाइंट कर देने पे ये कॉर्ड बन जा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में भी यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा था, है कि नहीं। तो आपको मतलब इन शॉर्ट वापस से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क। मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। मतलब इन शॉर्ट ये शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बराबर ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए वापस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। ये काम आसान है, तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला था, बराबर ना, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, बराबर। अब यहाँ पर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर, आर का वैल्यू इज 15, तो 15 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आया है, पाई बाय 6 आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद में 1/2 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना अगर डिनोमिनेटर को, तो 225 पाई बाय 6 2 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप लोग पूछोगे सर इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में लाएंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप सेकंड निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ अपने को फाइंड करने का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं 80 से डिनोट कर देता हूँ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर ना। अब ट्राइंगल का बेस क्या है, यहाँ पर बेस के लिए पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते। देखो यहाँ पर ये मैं एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे प्रीवियस वाले सम में किया था। तो ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, और मैं इसको नाम दे देता हूँ M। तो अब यहाँ पर ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ना OPM, इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, देखो ना, बेस OQ हो गया, और इसकी हाइट देखेंगे तो PM हो गई। अब OQ जो है तो रेडियस है, बराबर ना। और रेडियस मेरे पास में दिया हुआ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। OQ और OP जो है वो R का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया। तो OQ है मेरे पास, लेकिन PM मेरे पास में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्राइंगल उठा लेते हैं OPM। तो इन ट्राइंगल OPM वापस से 10th स्टैंडर्ड वाला कंसेप्ट यूज करो, साइन थीटा का। साइन थीटा इज अपोजिट इज PM अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला OP है कि नहीं। अब साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे ले लो साइन 30। PM, अब PM मेरे पास में नहीं है, PM को यहीं रहने देते हैं। और ये जो OP है ना, OP तो है वो रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब ये साइन 30 जो है ना, ये हाफ होता था, यहाँ पे लिख दो 1/2, और ये आ जाएगा PM अपॉन 15 है ना, ये 15 को ये बाजू ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा। तो आपको PM का वैल्यू मिल जाएगा 15/2 सेंटीमीटर, ये PM मिल गया मुझे। अब हम लोग वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पर हाफ इंटू OQ का वैल्यू है मेरे पास में, OQ का वैल्यू है मेरे पास में 15,
पीएम का वैल्यू 15/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2 बराबर। इसको सॉल्व कर लो, 15 इंटू 15 अगेन इट इज 225, 2 2 ज़ा 4 बराबर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर ना, मतलब एरिया इनक्लोज बाय आर्क एंड कॉर्ड, जिसको हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल रहे थे। सो देयरफॉर ये थर्ड वाला पार्ट है सम का अपना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है मेरे पास में 225/12 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 225/4। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 225 को कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 4 को भी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या पर पाई बाय 4, 3 ज़ा 12 बराबर ना, तो पाई बाय 3 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द एंटायर थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया। तो सर्कल ऑफ एरिया मतलब एक तरह से ना इसने एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर उसने दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया इज 20 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर जो दिया है ना इट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ रहेगा कि सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया मतलब सेक्टर का तो एरिया नहीं दिया है, तो यहाँ पर पढ़ने का फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ नहीं है, इसने एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हुआ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया है, 20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर है, और वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लोगों को क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए बराबर ना, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर इंटू टीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है, कहीं पर भी टीटा दिया नहीं है, तो आप क्या करो दूसरा फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू आर इंटू एस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है, ना ही मेरे पास में रेडियस है ना ही मेरे पास में लेंथ ऑफ आर्क अवेलेबल है, तो ये फॉर्मूला तो पहले मैं यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को क्योंकि इसने एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है कि नहीं, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, और एरिया ऑफ सर्कल का मेरे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या फॉर्मूला है उसका, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा तो मेरे पास में मिलेगा 25 आर स्क्वायर, यहाँ पे रूट आ जाएगा तो रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू आर विच विल गिव 5 सेंटीमीटर। तो मुझे रेडियस मिल गया इसका विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है फॉर्मूले में देखो ना आर मिल गया, अब एस की तरफ बढ़ते हैं। अब एस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास उसने पेरीमीटर दिया हुआ है तो मैं पेरीमीटर की हेल्प लेता हूँ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे साइड में लिख कर रखा हुआ है, इट इज 2r प्लस एस। अब p का वैल्यू कितना है 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स r, r का वैल्यू कितना है 5 प्लस s, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस s। इस 10 को यहाँ लेके आ जाओ -10 हो जाएगा, और s का वैल्यू मिल जाएगा अपने को 20 माइनस 10 इज 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास में r भी आ गया, मेरे पास में s भी आ गया, और अब हम लोग फाइनल अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि उसने पूछा हुआ है विच इज एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का मेरे पास में फॉर्मूला है a इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस। तो हाफ इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 5, एस का वैल्यू कितना आया है 10, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे एकदम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अब इसमें एरिया दिया हुआ है 64 पाई
और पेरीमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो ये वाला सम एकदम 9th वाले सम की तरह सिमिलर है। तो मैं आप लोगों को ये वाला सम होमवर्क करने के लिए देता हूँ कि आप ये वाला सम घर पर ट्राई करो, और ये पूरा आप जब सॉल्व कर लोगे ना तो आपको एरिया का वैल्यू जो है फाइनल में आपको मिल जाएगा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आप सब ट्राई करो घर पे, समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताओ, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग मेरे साथ में बने हुए हैं, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। और पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।